टाइम स्पीड डिस्टेंस पे कॉन्सेप्ट होता है स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि थोड़ा सा उठपटांग टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। एंड ये ना बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक आपको ट्रिक दूंगा एंड उसी ट्रिक के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें 5 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे ईजी क्वेश्चन है एंड इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 है ये थोड़ा सा एजुकेटेड लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसका बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बताऊँगा कि स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज एक बस जा रहा है स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक, बीच में एक स्टेशन है स्टेशन सी। तो ये स्टेशन पे सपोज कुछ टाइम रुक जाता है, तो सपोज ए सब बी बिना रुके जाने के लिए सपोज उसको लगता है 1 घंटा। लेकिन अगर बी स्टेशन सी स्टेशन पे 5 मिनट रुक गया तो उसका टाइम कितना हो गया, 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट हो गया तो ये उसका टाइम कितना हो गया, बढ़ गया। तो उसके क्या इफेक्ट होगा, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर टाइम बढ़ गया तो उसका स्पीड घट जाएगा, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पे। तो अगर टाइम बढ़ गया तो उसका स्पीड घट जाता है। तो इसमें क्या होगा, उसका जो एवरेज स्पीड है घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ जाएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा है, सॉरी इसका टाइम कम है। तो टाइम जब कम हो जाता है तो उसका एवरेज स्पीड घट बढ़ जाता है। तो उसी कंसेप्ट पे ना ये टोटल क्वेश्चन करने वाला है। एंड ये थोड़ा सा मॉडल वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 से 5 थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्या बोले देखो, ए बस runs at an average speed of 90 km/h excluding stoppages and 60 km/h including stoppages. Find how many minutes it stops in an hour. तो देखो एक बस जा रहा है ए से लेकर बी तक। सपोज वो बस बिना रुके ट्रैवल किया 1 घंटा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 90। और सपोज रुक रुक के ट्रैवल किया तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा 60। तो ये जो 30 किलोमीटर का गैप है ना, ये बेसिकली 30 किलोमीटर इक्विवेलेंट टाइम वो रुक रहा है। 30 किलोमीटर इक्विवेलेंट मतलब 30 किलोमीटर जितना टाइम पे जा पाता उतना टाइम रुक रहा है, तो इसलिए उसका स्पीड घट गया ना। तो हमें फाइंड करना है कि 30 किलोमीटर कितना टाइम में जा पाता। तो 30 किलोमीटर कितना टाइम में जा पाता, 30 किलोमीटर बाय उसका स्पीड कितना है 90 किलोमीटर बाय आवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस और नीचे क्या है स्पीड है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो 30/90 कितना हो गया 1/3, यानी कि 1/3 आवर्स, यानी कि 20 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे समझ। तो देखो वो बिना रुके जाता है 90 और रुक के जाता है 60। तो ये जो 30 किलोमीटर का गैप है वो 30 किलोमीटर जितना टाइम में कवर कर पाता उतना टाइम रुक रहा है, उसका मीनिंग यही है। तो 30 किलोमीटर कितना टाइम में जा पाता, 30 किलोमीटर बाई 90 किलोमीटर आवर, यानी कि 1/3 आवर्स, यानी कि 20 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे चलो सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल 540 किलोमीटर, इट्स एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस इज 90। तो बिना रुके वो जाता 90 पे। अगर वो रुक जाता है तो उसका एवरेज स्पीड हो जाता है कितना 60, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है क्या, इफ द ट्रेन स्टॉप्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एट एवरी स्टेशन एंड देयर इज स्टेशन एवरी 45 किलोमीटर, तो टोटल स्टॉपेज टाइम कितना है एक स्टेशन पे। तो देखो रुक जो के जाता है कितना 90 और बिना रुके जाता है 60, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रुक के जाता है 60 पे और बिना रुके जाता है 90 पे, उसका एवरेज स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना कवर किया, देखो टोटल डिस्टेंस कवर किया 540 किलोमीटर। तो इसमें जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 540/90 यानी कि 6 घंटा, और इसमें जाने के लिए कितना 540/60 यानी कि 9 घंटा लगेगा, ये टाइम है। तो देखो क्लियरली आपको 3 घंटे का गैप मिल रहा है, तो यानी कि टोटल 3 घंटा रुका टोटल में, यानी कि जो 540 किलोमीटर है ना, इधर से सपोज 540 किलोमीटर और सपोज एन नंबर क्या है स्टेशन है, तो जितना भी स्टेशन पे रुका टोटल टाइम रुका 3 आवर्स। लेकिन हमें फाइंड करना है एक स्टेशन पे कितना रुका। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कितना स्टेशन है टोटल। तो देखो 45 किलोमीटर के बीच में एक स्टेशन है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 540, टोटल स्टेशन कितना होगा 540/45, यानी कि कितना 9×45 और 9/60 यानी कि 12 स्टेशन है टोटल। अगर 12 स्टेशन है तो रुकेगा कितना 11 टाइम। 2 स्टेशन के बीच में एक टाइम रुकता है, यानी कि n-1। n होता है नंबर ऑफ स्टेशन, अगर n होता है तो n-1 होता है कितना स्टॉपेज, टोटल स्टॉपेज। तो अगर 12 स्टेशन है तो रुकेगा कितना 11 टाइम। तो 11 टाइम अगर रुक रहे हैं और 3 घंटा टोटल रुकने का टाइम है, तो रुका कितना 3 घंटा 3 आवर्स बाई 11 टाइम, यानी कि 180 मिनट बाई 11, यानी कितना होगा लगभग 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मिनट 22 सेकेंड रुका उसने एक स्टेशन पे, हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बस रन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर/आवर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, ये एक्सक्लूडिंग है, एंड 60 किलोमीटर/आवर इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, ये इंक्लूडिंग है, ठीक है। इफ द टोटल जर्नी टेक्स 6 आवर्स इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, ये इंक्लूडिंग है, और ये एक्सक्लूड ऐसे लिख लेना, ऐसा लिख लेना, ठीक है। और रुक के जाता है तो 6 घंटा लेता है, तो टोटल टाइम लिया 6 आवर्स इंक्लूडिंग पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 आवर्स इंटू 60, तो ये 360 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया। ये जो 360 किलोमीटर है वो
दोनों में है ना कि मतलब रुके रुके भी है और बिना रुके भी है, टाइम तो डिस्टेंस तो सेम है ना। तो ये टोटल इसमें भी 360 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो हमें क्या फाइंड करना है, इफ द टोटल जर्नी टेक्स 6 आवर्स इंक्लूडिंग स्टॉपेज, ये वाला व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जर्नी टाइम इज स्पेंड ऑन स्टॉपेजेस, ऑल्सो फाइंड द टोटल स्टॉपेज टाइम। तो देखो इसमें लगता है कितना, इसको 6 घंटा लगता है, इसमें किसमें, इसमें लगता है 6 घंटा 360 में, 360 किलोमीटर ना, 360/60 यानी कि 6, इसमें कितना लगेगा 360/9 यानी कि 4 घंटा लगेगा। तो ये जो 2 घंटा रुक रहा है उसका टोटल स्टॉपेज है। तो ये क्या बोले देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम जर्नी इट स्पेंड ऑन स्टॉपेज और फाइंड द टोटल स्टॉपेज टाइम, कितना हो गया 2 घंटा, 6 - 4 यानी कि 2 घंटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये तो दोनों हट जाएगा, ये 1 आवर दिया 1 आवर 30 मिनट और ये 1 आवर 40 मिनट, तो ये हट गया। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो सकता है। उसके बाद देखो कितना परसेंटेज टाइम रुका उसने, तो टोटल पहले ट्रैवल किया कितना, देखो इसने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल टाइम इट स्पेंड इन स्टॉपेजेस। तो ये जो स्टॉपेजेस है इसमें कौन सा रिलेटेड है, इंक्लूडिंग वाला, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस। तो इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस में कितना टाइम लिया 6 घंटा, ये तो ये नहीं होगा ना, ये वाला विदाउट है, तो ये वाला विद है यानी कि 6 घंटा लिया टोटल। तो रुका कितने, रुका है 2 आवर्स, तो 1/3 आवर्स रुका, सॉरी 1/3% रुका, तो 1/3 का होता है 33.33%। तो उसने रोका टोटल 33.33 टाइम रोक लिया। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी विदाउट स्टॉपेजेस इन 5 आवर्स। तो ए से लेकर बी तक जाता है कितना, बिना रुके जाता है 5 घंटे में। ए से बी जाता है कितना, बिना रुके 5 घंटे लेता है, बिना रुके। ठीक है, ये मैंने क्रॉस कर लिया, ये विदाउट स्टॉपेजेस। विथ स्टॉपेजेस द जर्नी टेक्स 6 आवर। तो ये अगर रुक जाता है तो उसको लगता है 6 घंटा, यानी कि 1 घंटा का रुक रहे हैं टोटल में। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस गिवन द स्टॉपेज स्टॉपेज एवरेज कितना है 60, यानी कि जो रुक के जा रहा है, यानी कि ये जो 5 घंटे है, ठीक है, सॉरी ये वाला उल्टा कर दें, ये जो बिना रुके जा रहा है ना, सॉरी ये रुक के जो जा रहा है उसका एवरेज स्पीड 60 है। ठीक है, तो रुक के जा रहा है उसका अगर एवरेज स्पीड 60 है तो बिना रुके उसको तो बढ़ जाएगा ना। तो देखो ऑप्शन देखो, चारों 60 से ज़्यादा है तो हम ऐसे ट्रिक यूज नहीं कर सकते। तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है एंड बिना रुके 6 घंटा लगता है, तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 6 आवर, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो कितना 60 इंटू 6 यानी कि 360 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया। ये जो 360 किलोमीटर ट्रैवल किया दोनों में ट्रैवल किया ना, बिना रुके और रुके, मतलब एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अगर जाता है तो ऐसा होता है, नहीं जाता तो ऐसा होता है, रुक रुके। तो 360 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 5 घंटे लिया बिना रुके, तो कितना उसका स्पीड हो गया 360/5 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर हो गया उसका विदाउट स्टॉपेजेस एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद आपको फिर से कोई इजी क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन 1 से जैसा। क्या बोला कि ये ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 विदाउट स्टॉपेजेस। ठीक है, विदाउट स्टॉपेजेस जाता है 90 पे एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। अच्छा, यानी कि एक 2 स्टेशन है, ठीक है, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और जो फर्स्ट हाफ है ना, ये वाला जो फर्स्ट हाफ है उसको 90 पे जाता है बिना रुके। उसके बाद देखो एंड 75 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेजेस इन द सेकेंड हाफ, यानी कि जो सेकेंड हाफ है उसमें बिना रुके जाता है कितना 75 है। ये क्रॉस है ना, बिना रुके को समझ रहा है, और ये जो टी है ना ये विथ स्टॉपेजेस वाला है, विथ स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज, मैं ऐसा लिखता हूँ। तो देखो ये फर्स्ट हाफ जाता है 90 पे, सेकेंड हाफ जाता है 75 पे विदाउट स्टॉपेजेस, लेकिन हाउएवर ड्यू टू स्टॉपेजेस इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इच 60 किलोमीटर आवर, यानी कि अगर वो रुक के जाता है तो उसका एवरेज स्पीड 60 हो जाता है टोटल जर्नी पे, टोटल पे। ठीक है, टोटल पे हो जाता है 60। फर्स्ट हाफ पे 90 है बिना रुके, सेकेंड हाफ पे 75 है बिना रुके, लेकिन रुक के जाता है तो टोटल 60 हो जाता है विथ स्टॉपेजेस। ये मतलब टिक मार लेता है विथ स्टॉपेज। तो हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ द टोटल जर्नी इज 360 किलोमीटर तो फाइंड द टोटल स्टॉपेज टाइम। ये तो टोटल जर्नी 360 किलोमीटर है तो ये हाफ कितना होगा 90 हो जाएगा, सॉरी 180। तो ये 180 किलोमीटर है और ये भी 180 है, तो ये 180 जाने में कितना टाइम लगता है इसको 180 पे 90 यानी कि 2 आवर्स। ये 180 जाने में कितना लगता है 180 पे 75 यानी कि कितना 15 में जाएगा तो कितना होगा 15, 5 और 15, 12 यानी कि 2.4 आवर्स। इसमें जाता है 2 आवर, इसमें जाता है 2.4 आवर्स, लेकिन ये जो एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेजेस 60 है इसको कितना टाइम लगता है टोटल में 360/60, 360/60 यानी कि 6 घंटा लगता है उसको टोटल में 6 घंटे लगता है विथ स्टॉपेजेस। एक सेकंड, ये जो 6 आवर्स है ये विथ स्टॉपेजेस है, ये विदाउट स्टॉपेजेस, ये भी विदाउट स्टॉपेजेस। तो गैप कितना आ गया 6 घंटा, और ये 2 घंटा, 2 घंटा कितना
ये 2.4 आवर्स, तो गैप कितना हुआ देखो, 2 प्लस 2.4 कितना 4.4, तो 6 माइनस 4.4 यानी कि कितना 1.6 आवर्स का गैप हो गया, इतना उसने रुक गया। तो 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटा समय ज़्यादा, तो 0.6 आवर्स यानी कि कितना 0.6 यानी कि 6 कितना 10 इंटू 60, तो यानी कि 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 1.6 आवर यानी कि 1 घंटा 36 मिनट वो रुक जाता है, टोटल 360 इसमें, ठीक है। तो बिना रुके जाता है 90 पे, इधर बिना रुके जाता है 75 पे, अगर रुक जाता है तो उसका एवरेज स्पीड हो जाता है 60, यानी कि टोटल रुकता है कितना 1 घंटा 36 मिनट। ये हो गया, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। और एक आपको जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बताना था, ठीक है, आपको बताया सपोज बिना रुके ना, सपोज बिना रुके उसका एवरेज स्पीड कितना है 60 है, ये बिना रुके यानी कि विदाउट स्टॉपेजेस, और विथ स्टॉपेजेस यानी कि रुक के उसका एवरेज स्पीड 48 है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में कितना टाइम रुकता है वो। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये विदाउट है, विदाउट स्टॉपेजेस 60 है, और विथ स्टॉपेजेस 48 है, ये स्पीड है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में कितना टाइम रुकता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से बता दिया बढ़िया से, ठीक है। एंड हमने 5 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो एंड आई थिंक और कुछ आपको डाउट नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में बताना कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए या फिर आपको कैसा लगा बताना, ठीक है। एंड आंसर जरूर बताना कौन सा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपको ऑप्शन बताया था क्या क्या होगा, ऑप्शन होगा 10, 12, 15 या फिर 20, इन चारों में से कोई भी होगा, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।